अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत और इसरो एक नई ऊंचाई छू रहे हैं। इसी सिलसिले में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की ह्यूमन रेटिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका UBE न्यूज में, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं लाते बल्कि उनका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। इसरो के एक अधिकारी के मुताबिक ग्राउंड क्वालिफिकेशन टेस्ट का फाइनल राउंड 13 फरवरी 2024 को पूरा हो गया। फाइनल टेस्ट के तहत इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स के हाई अल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में वैक्यूम एग्रीगेशन टेस्ट किया गया। इससे पहले 6 टेस्ट हो चुके हैं। ये इंजन गगनयान मिशन का एक अहम कंपोनेंट है। यह इंजन गगनयान के LVM-3 लॉन्च व्हीकल के क्रायोजेनिक स्टेज को पावर करेगा। ग्राउंड क्वालिफिकेशन टेस्ट के तहत पहले सामान्य ऑपरेटिंग कंडीशंस में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट और परफॉर्मेंस असेसमेंट किया गया। इसके बाद यही सारे टेस्ट असामान्य कंडीशंस में भी किए गए। इसके साथ ही सारे ग्राउंड क्वालिफिकेशन टेस्ट पूरे हो गए। गगनयान में 3 दिनों के मिशन के लिए 3 सदस्यों के दल को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। इसके बाद क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से समुद्र में लैंड कराया जाएगा। यह मिशन अगले साल की शुरुआत के लिए प्लान किया गया है। CE-20 इंजन को ह्यूमन रेटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक 4 इंजन पर कुल 8,810 सेकंड तक के लिए 39 हॉट फायरिंग टेस्ट किए गए। गगनयान की पहली अमेंड फ्लाइट इस साल के दूसरे क्वार्टर के लिए प्रायोजित है। यह इंजन ह्यूमन रेटेड LVM-3 व्हीकल की अपर स्टेज को पावर करेगा। इसकी थ्रस्ट कैपेसिटी 19 से 22 टन की है। आमतौर पर सैटेलाइट लॉन्च करने तक रॉकेट इंजन 3 प्रमुख स्टेज से गुजरते हैं। पहले स्टेज में इंजन में सॉलिड रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल होता है। इसमें इंजन में सॉलिड फ्यूल होता है। इस स्टेज के बाद जब सॉलिड फ्यूल जलकर रॉकेट को आगे बढ़ाता है तो यह हिस्सा रॉकेट से अलग होकर गिर जाता है। दूसरे स्टेज में लिक्विड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल होता है। लिक्विड फ्यूल के जलने यानी दूसरी स्टेज पूरी होते ही यह हिस्सा भी रॉकेट से अलग हो जाता है। तीसरे और आखिरी स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है, जो स्पेस में काम करता है। इसे क्रायोजेनिक स्टेज भी कहते हैं। क्रायो शब्द का मतलब होता है बेहद कम तापमान, यानी ऐसा इंजन जो कि बेहद कम तापमान में काम करे, उसे क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। क्रायोजेनिक इंजन में फ्यूल के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। इसे क्रमशः -183 डिग्री और -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जाता है। इन गैसों को लिक्विड में बदलकर उन्हें 0 से भी कम तापमान पर स्टोर किया जाता है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी LVM-3 इसरो का सबसे ताकतवर रॉकेट है। यह सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ने का एक रॉकेट है। यह एक 3 स्टेज मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। इसे पहले जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी GSLV Mk3 कहा जाता था। आमतौर पर इसे बाहुबली भी कहा जाता है। साल 2018 में PM मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण में गगनयान मिशन की घोषणा की थी। 2022 तक इस मिशन को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि कोविड महामारी के कारण इसमें देरी हुई। अब 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत तक इसके पूरा होने की संभावना है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UBE न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।